दोस्तों नमस्कार। दुनिया ने व्हाइट हाउस का यह तमाशा इससे पहले देखा नहीं होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के तौर पर अमेरिका की पहचान कोई आज से नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति का हर वो बयान, हर वो शब्द और खास तौर पर राष्ट्र के नाम संदेश एक मायने रखता है। लेकिन पहली बार कल व्हाइट हाउस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए और राष्ट्र के नाम संदेश देने लगे तो 19 मिनट के इस भाषण में उन्होंने जो जो कहा वही सब उस युद्ध में ईरान ने खारिज करना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे हमने ईरान को तबाह कर दिया, अब उनके पास ना मिसाइल है ना ड्रोन है, हमने उनकी पूरी ताकत को खत्म कर दिया है, हमने वहां का सत्ता परिवर्तन कर दिया है, एक ऐसा सत्ता परिवर्तन कर दिया जिसके बाद अमेरिका के हक में सब कुछ है और अगर वह फिर भी नहीं माने तो हम उन्हें स्टोन एज यानी पाषाण काल में ले जाएंगे। 19 मिनट के इस भाषण के दौर में ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे थे। वो तेल अवीव पर गिर रहे थे और तेल अवीव के साथ साथ उन खाड़ी देशों में गिर रहे थे जिन खाड़ी देशों का नाम लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूक नहीं रहे थे कि ये सभी देश हमारे साथ खड़े हैं, हम उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उन्हें सुरक्षा देते रहेंगे। यह सवाल वाकई बहुत बड़ा हो गया। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त एक ऐसे युद्ध में फंस चुके हैं जहां से वो बाहर कैसे निकले, कल अपने देशवासियों को भी वो रास्ता नहीं दिखला पाए? क्योंकि उससे चंद मिनट पहले ईरान के राष्ट्रपति ने एक 4 पन्ने का मैसेज अमेरिकी नागरिकों के नाम दुनिया के सामने रख दिया और उसमें खुले तौर पर बतलाया कि ईरान कैसी स्थिति में है, ईरान में क्या कुछ अमेरिका ने किया है और ईरान किस तरीके से इस युद्ध को लड़ रहा है और उसकी तैयारी कितनी बड़ी है। जैसे ही 19 मिनट का भाषण खत्म हुआ उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा हम 100 बरस तक युद्ध के लिए तैयार हैं। तो क्या अमेरिका की ताकत खत्म हो चली है या फिर ईरान के साथ युद्ध करते वक्त उसने दुनिया के सामने आए संकट से अब मुंह मोड़ लिया है? अगर आप ध्यान दीजिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमें रोकना मुश्किल, हम सबसे बड़ी शक्ति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा बीते 32 दिनों में ईरान का फैसला हमने कर दिया, ईरान युद्ध खत्म होने के अब कगार पर है, ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता था जिससे पूरी दुनिया को संकट होता और इजराइल खत्म हो जाता और इसीलिए हमने भविष्य की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई की। 2-3 हफ्तों के भीतर सख्त रवैया हम अपनाएंगे और जब सब कुछ खत्म कर चुके हैं तो ईरान के बड़े नेता भी मारे जा चुके हैं और ईरान से कोई डील अब होगी नहीं और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरे तरीके से सफल हो गया। और उन्होंने कहा कि दरअसल मिसाइल ड्रोन ही नहीं बल्कि 45,000 लोगों की, ईरानियों की हत्या ईरान की सत्ता ने की और उसके बाद उन्होंने कहा अगर समझौता नहीं हुआ तो उन्हें तबाह कर देंगे और पाषाण काल में ले जाएंगे। इसी वक्त अगर ईरान मिसाइल दाग रहा था, ड्रोन दाग रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति के कथन का मतलब होगा क्या? लेकिन हमें लगता है आज जरा सिलसिलेवार तरीके से परिस्थितियों को परखने की जरूरत है। सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे थे, Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. क्या वाकई यह कल्पना की जा सकती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस वक्त जिन बातों का जिक्र कर रहे थे युद्ध को लेकर वही बातें उसी वक्त खारिज हो रही थी? तेहरान में तो सुबह के 4 बजे थे, अमेरिका में वाशिंगटन में रात के 9 बजे थे, भारत में अल सुबह यानी सुबह 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था। उस वक्त मिसाइल और ड्रोन से जो हमले हो रहे थे वो मैसेज क्या व्हाइट हाउस तक पहुंच रहे थे? बावजूद इसके खाड़ी देशों पर हमले हुए, बहरीन में हुए, सऊदी अरब में हुए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से कह रहे थे हम इजराइल का और मिडिल ईस्ट के अपने बाकी सहयोगियों का जैसे सऊदी अरब, बहरीन,
कतर, कुवैत और यूएई और उनके सहयोगियों के लिए या उनका सहयोग जो मिला उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उन्होंने भरोसा दिला रहे थे कि हम आपका साथ देते रहेंगे। उन्होंने बात को और आगे बढ़ाया और परिस्थितियों के साथ रखा कि दरअसल जो एपिक फ्यूरी नाम दिया गया सैन्य कार्रवाई के लिए हमें ईरान के खिलाफ, उसका मतलब बहुत साफ था कि बीते 47 वर्षों में अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जो नहीं कर पाया वो काम उन्होंने कर दिखाया। हो सकता है अब आपके जहन में बराक ओबामा याद आ रहे हो सकता है बुश याद आ रहे हो सकता है उससे पहले कि वो तमाम राष्ट्रपति के नाम आपके जहन में कौंधने लगे हों। क्या उन सब से एक बेहतरीन स्थिति में इस वक्त अमेरिका खड़ा है? हालांकि अमेरिकियों को लालच यह कहकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया कि 50 गुना ज्यादा निवेश उनके कार्यकाल में अमेरिका में हो चुका है, यानी धन धान्य से भरपूर अमेरिका खड़ा है। लेकिन सवाल तो यह था कि दुनिया के बाजार, शेयर बाजार डामाडोल हो गए। सवाल यह था कि तेल की कीमत और तेल का संकट जो गहराएगा उसका सामना कौन कैसे करेगा, किस रूप में करेगा। हमें लगता है इसी वक्त जब ईरान के राष्ट्रपति ने 4 पन्नों का लेटर अमेरिकियों के नाम लिखा, उससे पहले हम उसे बताएं, उससे पहले जरा एक तस्वीर तो देख लीजिए जब भाषण हो रहा था और उस वक्त जो मिसाइलें दागी जा रही थी। तो क्या व्हाइट हाउस को लेकर दुनिया का भरोसा डगमगा चुका है? क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई, शेयर बाजार लड़खड़ाने लगे, होर्मुज़ रूट नहीं खुलेगा, इसका जिक्र खुले तौर पर ट्रंप ने अपने भाषण में यह कहकर कर दिया कि दरअसल जिन देशों को तेल की जरूरत होर्मुज़ रूट से है वो अब अपना रास्ता निकालें, अमेरिका के हक में वो नहीं है। और बात यही नहीं रुकी, इस रूप में रुकी कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दरअसल अमेरिकी सेना अजेय है और उन्होंने कहा यह एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इस युद्ध को लेकर अमेरिका की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सच्चा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट है ये। और फिर उन्होंने कहा बीते 32 दिनों से जो संघर्ष हो रहा है उसका मतलब समझना होगा कि अब वो परमाणु ब्लैकमेल के खतरे में नहीं आएगा अमेरिका, और दुनिया भी नहीं आएगी, और अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध होगा। अब यहां मुश्किल सवाल यह है, ईरान का खतरा अमेरिका पर नहीं था, इजराइल सामने खड़ा था, दोनों टकरा रहे थे, पिछले बरस जून के महीने में भी टकराए थे। लेकिन अब नया सवाल यह है कि अमेरिका तक कोई मिसाइल पहुंच नहीं सकती है, अमेरिका पर ईरान हमला कर नहीं सकता है। तो अमेरिका की ज्यादा सुरक्षा का मतलब जिन देशों को वो सुरक्षा दे रहे थे वह सुरक्षा दे पाने में वो सफल हुए क्या? क्योंकि खाड़ी देशों के भीतर भी अब यह प्रतिक्रिया है कि अमेरिका के जरिए या राष्ट्रपति के जरिए जो व्हाइट हाउस में 19 मिनट का संबोधन हुआ उसने उन सवालों को खड़ा कर दिया है कि अगर सुरक्षा थी तो उस वक्त मिसाइल और ड्रोन क्यों गिर रहे थे, मुश्किल हालात क्यों थे, और इस वक्त तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने सोचा ही नहीं था। और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति का 4 पन्नों का अमेरिकियों के नाम एक खत आया। जरा उस खत की तस्वीर देख लीजिए, फिर बताएंगे उसमें लिखा हुआ क्या है। बहुत ही सलीके के साथ ईरान के राष्ट्रपति ने जिन मुद्दों को अमेरिकी लोगों के नाम 4 पन्नों के इस लेटर में लिखा उसमें खुले तौर पर कहा कि ईरान अमेरिकी लोगों या फिर यूरोपीय या पड़ोसी देशों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता। ईरान को खतरा बताना ऐतिहासिक सच्चाई और वर्तमान तथ्यों से मेल नहीं खाता है, यह राजनीतिक और आर्थिक हितों से प्रेरित निर्मित दुश्मनी है। और फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया वो आक्रमण या युद्ध नहीं किया बल्कि आत्मरक्षा के लिए उसने कदम उठाया क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया था। यह भी कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति आज अमेरिकी सरकार की वास्तविक प्राथमिकता है या नहीं, लेकिन मासूम बच्चों की जो हत्या हो रही है, जो अस्पताल और दवाई की फैक्ट्रियों पर अटैक हो रहा है, उसके मतलब मायने क्या है।
यह भी कहा गया कि दरअसल इजराइल का प्रॉक्सी बनकर अमेरिका हमला कर रहा है और अमेरिकी लोगों को गलत जानकारी लगातार दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच संवाद का रास्ता है या नहीं, इस पर भी ईरान के राष्ट्रपति ने लिखा कि दरअसल संघर्ष का रास्ता महंगा और व्यर्थ है। संवाद और सुझाव बेहतर विकल्प हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भविष्य बेहतर बनाएंगे। ऐसे में उन्होंने उन तमाम युद्ध का भी जिक्र किया जो 1953 के ईरानी तख्तापलट का जिक्र हो, सद्दाम को समर्थन देने का जिक्र हो, लंबे प्रतिबंध और हाल के जो सैन्य हमले हुए उसको लेकर अमेरिका ने भरोसा कैसे तोड़ दिया, इसका भी आरोप लगाया। लेकिन आखिर में उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला युद्ध अपराध होगा जिसके परिणाम को ईरान आगे ले जाएगा। और इसके तुरंत बाद भाषण इधर खत्म हुआ और उसके बाद कहा गया कि ईरान 100 वर्षों के युद्ध के लिए भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार यह कहने से चूके नहीं कि यह युद्ध 2-3 हफ्ते में खत्म होगा या फिर पूरे तरीके से ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, पाषाण काल में ले जाया जाएगा। उससे हटकर उन्होंने दूसरी तरफ अपनी बात रखी कि दरअसल वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो, बहुत लंबा चला था। उसके बाद उन्होंने कहा कोरिया युद्ध को याद कर लीजिए, वियतनाम युद्ध को याद कर लीजिए, बरसों चला था, अभी तो सिर्फ 32 दिन हुए हैं। यानी यह युद्ध कितना लंबा चलेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के खिलाफ जब लड़ाई शुरू करता है तो लगा कि चंद मिनटों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में मामला निपट जाएगा, लेकिन 4 बरस से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो क्या ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसा चक्रव्यूह पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है अब जिसका रास्ता कैसे निकलेगा कोई नहीं जानता है, या फिर इस पूरी परिस्थिति में वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के भीतर का संकट और गहराने लगा है? क्योंकि तेल की व्यवस्था खुद वह देश कर लें, होमर्ज रूट खुद साफ कर लें, अमेरिका के पास बहुत सारा तेल है, बहुत सारा नेचुरल गैस है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। यानी पहली बार व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को उस जगह ले जाकर खड़ा कर गए जहां पे अमेरिका की ताकत डगमगाती हुई दिखाई दी। दुनिया में सुपर पावर होने का भ्रम डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस भाषण के बीच मिसाइल और ड्रोन से हमले होते रहे और मिसाइल और ड्रोन खत्म कर चुके हैं, इसका दावा व्हाइट हाउस करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।